नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कथा कीर्तन में। आज हम आपको 2020 के रक्षाबंधन के पूरे दिन के शुभ मुहूर्त पूर्णिमा तिथि पर श्रवण नक्षत्र के बारे में बताएंगे और साथ में आप जानेंगे 29 वर्षों के बाद बन रहे शुभ संयोग, पौराणिक कथा तथा रक्षा सूत्र के बारे में। इस बार साल 2020 में रक्षाबंधन का त्योहार बहुत ही शुभ और खास है, क्योंकि इस बार इस दिन पर कोई बुरा प्रभाव नहीं है। क्योंकि मान्यता है कि राखी के त्योहार पर भद्रा होना शुभ नहीं माना जाता और इस बार राखी के त्योहार पर भद्रा सुबह ही समाप्त हो जाएंगी। और शुरू करते हैं रक्षाबंधन की पौराणिक कथा से। कहा जाता है कि महाभारत काल में जब श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया था, तो उस समय उनकी उंगली कट गई थी। यह देख द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्ला फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया था। इसे एक रक्षा सूत्र की तरह देखा गया। इसके बाद श्री कृष्ण ने द्रौपदी को सदैव उनकी रक्षा करने का वचन दिया था। इसके बाद जब भरी सभा में दुशासन द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था, तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज रखकर अपना वचन पूरा किया था। इस प्रकार राखी की पौराणिक कथा के साथ साथ ये भी कहा जाता है कि राखी बांधने के समय भद्रा नहीं होनी चाहिए। कहते हैं कि रावण की बहन ने उसे भद्रा काल में ही राखी बांध दी थी, इसलिए रावण का विनाश हो गया था। 3 अगस्त को भद्रा सुबह 9:29 तक है। इसके बाद पूरा दिन राखी का शुभ मुहूर्त है। रक्षाबंधन पर इस बार पूरा दिन श्रवण नक्षत्र रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि श्रवण नक्षत्र बहुत ही शुभ माना जाता है। 3 अगस्त को रक्षाबंधन पर सुबह उत्तराषाढ़ के बाद श्रवण नक्षत्र रहेगा। रक्षाबंधन पर श्रवण नक्षत्र का होना फलदायी माना जाता है। इस दिन स्वार्थ सिद्धि और आयुष्मान दीर्घायु का शुभ संयोग भी बन रहा है। इस नक्षत्र में भाई की कलाई पर राखी बांधने से भाई बहन दोनों दीर्घ आयु होते हैं। और साथ ही इस बार रक्षाबंधन के त्योहार में 29 सालों के बाद ऐसा शुभ योग बन रहा है कि भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार सावन के आखिरी सोमवार को मनाया जाएगा, जिसकी वजह से रक्षाबंधन का महत्व और बढ़ गया है। रक्षाबंधन का त्योहार सावन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह रक्षाबंधन बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इस दिन ग्रह नक्षत्रों के अद्भुत संयोग बन रहे हैं। हमारे देश में कई तरह की परंपराएं हर एक त्योहार पर चली आ रही हैं। इन परंपराओं में कहीं न कहीं कोई वैदिक कारण जुड़ा होता है। रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार का त्योहार है। इस दिन भाई की कलाई पर राखी बांधने की कई परंपराएं साथ चली आ रही हैं। कहा जाता है कि पूजा की थाली में 9 चीजें सजाएं तो नवग्रहों का आवाहन होता है। अगर बहन इन 9 ग्रहों से प्रार्थना करती है कि उसके भाई को अन्न धन लक्ष्मी के साथ दीर्घ आयु और शुभ फल देना। सोमवार 3 अगस्त को सावन माह की अंतिम तिथि पूर्णिमा है। इस तिथि पर रक्षाबंधन मनाया जाता है। इस बार सुबह 9:29 तक भद्रा रहेंगी। भद्रा के बाद ही बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधेंगी। 9:29 के बाद पूरा दिन राखी बांध सकते हैं। 3 तारीख को सुबह 7:30 के बाद पूरा दिन श्रवण नक्षत्र रहेगा। पूर्णिमा पर पूजन के बाद अपने गुरु का आशीर्वाद लेना बहुत ही लाभकारी होता है। और साथ में हम जानते हैं कि थाली में ऐसी कौन सी 9 चीजें हैं जिन्हें बहन अपनी थाली में सजाकर अपने भाई की इच्छा पूर्ति के लिए नवग्रहों का आवाहन करती है। ये 9 चीजें नवग्रहों का आवाहन करती हैं। पूजा की थाली में बहन 9 ग्रहों की सामग्री द्वारा भाई की खुशहाली मांगती है। 9 ग्रहों से प्रार्थना करती है कि उसके भाई को अन्न धन लक्ष्मी के साथ दीर्घ आयु और शुभ फल देना। आइए जानते हैं इन 9 चीजों के बारे में। सबसे पहले कुमकुम। बहन भाई को कुमकुम का तिलक लगाती है, जो सूर्य ग्रह से मिलता है, और दुआ करती है कि आने वाले साल में भाई को हर प्रकार का यश और ख्याति प्राप्त हो।
साथ में चावल अक्षत। पूजा में चावल को सबसे शुभ माना जाता है। बहन भाई को कुमकुम के तिलक के ऊपर चावल लगाती है, जो कि शुक्र ग्रह से मिलता है, और दुआएं करती है कि मेरे भाई के जीवन में हर तरह की शुभता आए और मेरा मेरे भाई से हमेशा प्रेम बना रहे। नारियल, इसको पूजा में श्रीफल कहा जाता है। ये राहु ग्रह से मिलता है। बहन भाई को श्रीफल देती है तो इसका अर्थ है कि आने वाले वर्ष में भाई को सभी प्रकार की सुख सुविधा मिलेगी। मौली, नारियल या श्रीफल पर मौली बांध कर रखना उचित माना गया है। मौली हमारे सभी पूजा विधानों में विशेष स्थान रखती है, इसीलिए हर पूजा विधान में इसका उपयोग होता है। मौली लाल रंग का धागा मात्र नहीं है, वो एक विश्वास का प्रतीक है कि ईश्वर हमारे साथ है। रक्षा सूत्र राखी, रक्षा सूत्र हमेशा दाएं हाथ की कलाई पर बांधा जाता है। ये मंगल ग्रह से मिलता है, जो कहता है कि बहन की दुआएं हैं कि उसके भाई सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मुश्किलों से उसकी रक्षा करें। साथ में मिठाई, बहन भाई को मिठाई खिलाती है, जो कि गुरु ग्रह से मिलता है, और दुआ करती है कि उसके भाई पर लक्ष्मी की कृपा रहे, भाई की संतान और वैवाहिक जीवन भी सुखद रहे, भाई के घर में सभी कार्य निर्विघ्न पूरे होते रहे। दीपक, फिर बहन भाई की दीपक से आरती करती है, जो शनि और केतु ग्रह से मिलता है, और दुआएं करती है कि मेरे भाई के जीवन में आने वाले रोग और कष्ट सभी दूर हों। जल से भरा कलश, फिर जल से भरे कलश से भाई की पूजा करें, जो कि चंद्रमा से मिलता है, जिसमें बहन दुआएं करती है कि मेरे भाई के जीवन में मानसिक शांति हमेशा बनी रहे। दूब, अशोका या पान का पत्ता, इन तीनों में से कोई भी हम इस पूजा में उपयोग कर सकते हैं। ऊपर 8 चीजें बताई गई हैं जो 8 ग्रहों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। 9वीं चीज पानी के कलश में दूब, पान या अशोक का पत्ता शामिल करना है। पान और अशोक के पत्ते को हमेशा पूजा सामग्री में शामिल किया जाता है। इन्हें शुभ का प्रतीक माना गया है। ये तो थी वो 9 चीजें जो बहन अपनी थाली में रखकर भाई की पूजा करती है। अब जिम्मेदारी भाई की भी है। बुध ग्रह को बहन का कारक ग्रह माना गया है। अब आप जो बहन को उपहार देंगे उससे आपका बुध ग्रह शुभ होकर फल देगा। कहते हैं बुध ग्रह जो आपके व्यापार से मिलता है, अगर आपकी बहन या भाई की दुआएं मिल जाएं तो आपके व्यापार में वृद्धि कर देता है। इसलिए हमेशा अपनी बहन को उसका मन मांगा उपहार देकर उनकी दुआएं लेते रहें। रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम का पर्व है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और अपने भाइयों को दीर्घ आयु, सुख और समृद्धि की कामना करती हैं। साथ भाई भी अपनी बहनों को सदैव उनकी रक्षा का वचन देते हैं। भाई बहनों का पवित्र पर्व पंचांग अनुसार 3 अगस्त 2020 को मनाया जाएगा। इस बार रक्षा बंधन का मुहूर्त बेहद विशेष है, क्योंकि इस बार यह संयोग 29 वर्षों के बाद बन रहा है। इस बार रक्षाबंधन सावन के आखिरी सोमवार को पड़ रहा है। इस बार का योग बेहद विशेष है, क्योंकि इस वर्ष रक्षाबंधन पर स्वास्थ्य सिद्धि और दीर्घ आयु आयुष्मान का शुभ संयोग बन रहा है। रक्षाबंधन का ऐसा शुभ योग करीब 29 वर्षों के बाद बन रहा है। यही नहीं, इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा और ग्रहण का साया भी इस पर्व पर नहीं है, जिस कारण यह और भी श्रेष्ठ और उत्तम दिन माना गया है। भद्रा सूर्य की पुत्री है, जो इस बार रक्षाबंधन पर सुबह 9:29 बजे तक ही रहेगी। इसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सोमवार को रक्षाबंधन के दिन सुबह 7:20 तक है। फिर श्रवण नक्षत्र लग जाएगा। इस प्रकार अलग अलग मुहूर्त रक्षाबंधन के लिए तय किए गए हैं। इस दिन सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक शुभ, दोपहर 1:30 से 3 बजे तक चर, दोपहर 3 से 4:30 बजे तक लाभ, शाम 4:30 से 6 बजे तक अमृत एवं शाम 6 से 7:30 बजे तक चर का चौघड़िया मुहूर्त है। इस बार सोमवार के दिन राखी का पर्व आने से अन्न एवं धन धान्य के लिए अच्छे अवसर पैदा होंगे। रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त
वैसे तो हम जानते हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार पूर्णिमा तिथि की शुरुआत से शुरू हो जाता है, लेकिन इसमें कई शुभ मुहूर्त होते हैं जिनमें रक्षाबंधन का अनुष्ठान करना अति उत्तम माना जाता है। पहले हम जानते हैं पूर्णिमा तिथि की शुरुआत कब होगी। 2 अगस्त को रात्रि 9:28 से पूर्णिमा की शुरुआत होगी और पूर्णिमा का समापन 3 अगस्त की रात 9:27 पर होगा, जिसमें हम इस रक्षाबंधन के पर्व को मनाएंगे। लेकिन इसमें जो रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त हैं वो इस प्रकार हैं। रक्षाबंधन का सुबह 9:28 से रात 9:14 तक है और दोपहर का मुहूर्त दोपहर 1:46 से शाम 4:26 तक है और शाम का मुहूर्त 7:06 से रात्रि 9:14 तक है। इस प्रकार इन शुभ मुहूर्तों में हम रक्षाबंधन का त्योहार मनाएं तो अति उत्तम रहेगा। और साथ में राखी बांधते समय बहनों को इस रक्षा सूत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए, जो कि बेहद ही शुभ होता है। और ये रक्षा सूत्र इस प्रकार है। येन बंधु बलि राजा दान वेद्रो महाबलम तेन त्वाभिम ध्यान में रक्षा माँ चलम। इस प्रकार ये रक्षा सूत्र का मंत्र पढ़ने से भाई बहन के बीच में प्रेम हमेशा बना रहता है। ओम नमः शिवाय।